नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात सरोकार की और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। बात सरोकार की एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम जनता के मुद्दों को दमदारी के साथ उठाते हैं, दमदारी के साथ दमदार सवाल पूछते हैं। और आज हम बात करेंगे यूपी के सहारनपुर की, जहां पर भ्रष्टाचार का एक अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल यूपी के सहारनपुर में 10 महीने पहले नगर निगम सड़क को बनाता है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है साहब, नगर निगम की बनाई गई सड़क को पीडब्ल्यूडी के अधिकारी तोड़ देते हैं। लोगों का कहना है कि इतनी अच्छी सड़क बनी थी कि इसे रातों रात तोड़ दिया गया। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। यूपी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करके प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने में लगी है, लेकिन कुछ अधिकारी चंद पैसे के लालच में सरकार की नीतियों को धूमिल कर रहे हैं। तस्वीरों में आप जो सड़क देख रहे हैं, इस सड़क पर कल तक गाड़ियां फर्राटा भर रही थी, लेकिन रातों रात इस सड़क को जेसीबी से उखाड़ दिया गया है। दरअसल सहारनपुर के पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार में इतने मग्न हो चुके हैं कि उन्होंने एक हॉट मिक्स प्लांट द्वारा लगभग 10 महीने पहले ही निर्माण हुई सड़क को दोबारा से रात के समय जेसीबी से उखाड़ दिया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारे वार्ड संख्या 63 में इंद्र चौक से न्यू एरा एकेडमी तक अभी 10 महीना पहले ही हॉट मिक्स प्लांट सड़क का निर्माण हुआ था। यह काफी अच्छा और मजबूत रोड था, जिसमें अभी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी, जिसको रातों रात पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई प्रशांत कुमार ने जेसीबी लगवाकर रातों रात तुड़वाया जा रहा था। तो सड़क तो थोड़े दिन पहले बनी थी, सही थी बिल्कुल। जिस दिन मैं सुबह को आया यहाँ 7 बजे सड़क फट रही थी। अच्छा। आज तो 8 बजरी भर के जा रही थी। अच्छा। मैं दिखे भाई बनेगी। अच्छा, अभी तो बनी थी, फिर दोबारा क्यों बनाई जा रही थी? मतलब भाई ये तो मुझे हमें मालूम नहीं। क्या काम करते हैं? मैं तो लकड़ी का करता हूँ। अच्छा, तो बच्चे स्कूल पास में बच्चे वगैरह चलते हैं, क्या दिक्कत नहीं होती है? पानी अगर बारिश हो जाएगी यार, इसमें बीच में पानी होगा। कहाँ से कहाँ तक का टुकड़ा है, ये कितना बड़ा है? ये न्यू एरा से लेके और वहाँ तक के है अलीशान पैस। अच्छा, कोई सूचना दी गई आप लोगों को? होजखेड़ी रोड 62 टुकड़ा चौक। अच्छा, सड़क फटी हुई है, क्या कारण है इसका? कब? अभी 6-7 महीने पहले सड़क बनी थी। अच्छा। रात को दुकान बंद करके गए, सड़क सही थी, सुबह को आए तो सड़क खत्म। अच्छा, आप लोगों को क्या परेशानियाँ हो रही? बस परेशानी तो आने जाने वालों को है, कभी कोई रिक्शा पलट रहा, कोई गाड़ी पलट रही। किसकी ओर से फाड़ी गई पता है? भाई ये नहीं मालूम। कोई पार्षद वगैरह कोई? ना इसका मालूम नहीं है। आप लोगों ने कहा, बताया किसी ने? ना, इतना मालूम नहीं है। किस चीज़ से फाड़ी गई है? ये तो मशीनें लग रही थी, वो ऑटोमेटिक मशीन। सुबह को 3-4 बजे करीब बता रहे जो आने जाने वाले हैं ना, वो बुग्गी वगैरह आते मिनटों वाले। रातों रात भैया 10-12 महीने पहले बनी थी, मतलब ये रात को फाड़ के ले गया इसको। मैं आप लोगों को मालूम चला? सुबह में जी, देर रात फाड़ी गई जी, देर रात फाड़ी गई है। कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं बतलाया। पास में स्कूल में बच्चे आते जाते हैं जी, पास में स्कूल है, बच्चों को बड़ी परेशानी है। और अभी तो एक रिक्शा पलट गया, उस बच्चे का पैर टूट गया। बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी है, बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, तो उन लोगों से कोई बात हुई कि पार्षद वगैरह? ना, हमारी तो भैया कोई बात नहीं हुई। कोई कुछ नहीं कर पा रहा? कोई कुछ नहीं कर पा रहा ना, देख रहे हैं। पहले सड़क सही थी बिल्कुल? जी सही थी, बढ़िया बनी हुई थी, बेहतरीन। वहीं इस मामले पर नगर निगम के एई दानिश हैदर नकवी ने जानकारी देते हुए बताया है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने नगर निगम को सड़क तोड़ने से अवगत नहीं करवाया था और ना ही कोई परमिशन ली थी, जिसके लिए नगर निगम ने नोटिस भेजकर पीडब्ल्यूडी विभाग से इस विषय में जवाब भी मांगा था, लेकिन अभी तक पीडब्ल्यूडी विभाग से इस विषय पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। वो हम लोगों ने रुकवा दिया है, पीडब्ल्यूडी को भी सूचित कर दिया है। वो एक्चुअली विधायक निधि से और हमारी निधि से पहले हो गया था, नगर निगम निधि से, और बाद में वो उसको माननीय विधायक जी संजय गर्ग साहब के कोटे से उसको पीडब्ल्यूडी ने पास करा लिया था। पीडब्ल्यूडी ने उस सड़क को हमसे एक्वायर भी कर रखा था, तो वो जो है वो बाद में हुआ प्रोसेस। वो प्रोसेस लेट होने की वजह से अब उनको आरसीसी वालों को चूँकि काम दिया गया है तो उनको काम करना है, तो उन्होंने वो सड़क उखाड़ दी जिसको रुकवा दिया गया है।
अब उसकी सीसी रोड उन्होंने वहाँ प्रस्तावित की थी, हमने वहाँ पे डेंस रोड बनाई थी, तो अब जो है वो सीसी रोड बनाना चाहते हैं और उसको चौड़ा करके दोनों तरफ नाले भी बनाएंगे वहाँ पे, तो वो काम अच्छा हो जाएगा। उनको लेटर दे दिया गया है कि आपने बिना जानकारी के हमारे कर लिया, मगर चूंकि विधायक निधि और निगम निधि बिल्कुल अलग अलग हैं। और इस मामले को लेकर नगर निगम ने नोटिस भेजकर पीडब्ल्यूडी विभाग से इस विषय पर जवाब भी मांगा था, लेकिन अभी तक पीडब्ल्यूडी विभाग से इस विषय में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन इस मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या एक बड़े स्कैम नीति के तहत पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी करोड़ों का एस्टीमेट तैयार कर सरकार को चूना लगाना चाह रहे थे। सवाल ये भी, सड़क को तोड़ने के पीछे क्या कोई बड़ा अधिकारी है? फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने निकल कर आएंगे। न्यूज वॉच इंडिया के लिए सहारनपुर से जोगेंद्र कल्याण की रिपोर्ट। तो आपने रिपोर्ट देखी यहाँ पर किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता है। अब ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पर हमने आपको 3 बाइट सुनाई। एक व्यक्ति कहता है कि इस सड़क को 6 से 7 महीने में बनाया गया, दूसरा कहता है कि 7 से 8 महीने में बनाया गया, तीसरा व्यक्ति कहता है कि करीब 11 से 12 महीने में बनाया गया, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें यानी कि 1 साल हुआ है इस सड़क को। लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर 70 लाख रुपए की सड़क को बनाया गया है, उसके बाद भी अगर 1 साल के अंदर ही सड़क टूट भी जाती है तो कहीं ना कहीं आपको परमिशन लेनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं खुलेआम यहाँ पर मनमानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और करोड़ों रुपए का यहाँ पर घपला करने का प्रयास किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी जोगेंद्र कल्याण मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि यूपी सरकार लगातार प्रयास करती है कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। लेकिन तस्वीरें क्या आती हैं? तस्वीरें ये आती हैं कि यहाँ पर खुलेआम भ्रष्टाचार किया जाता है, लोगों को परेशान किया जाता है। यूपी के सहारनपुर की बात करते हैं, करीब 1 साल पहले यहाँ पर सड़क को बनाया जाता है, लेकिन बिना किसी परमिशन के, बिना किसी, या ये कहें कि यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं होता है सड़क को, उसके बाद भी सड़क को तोड़ दिया जाता है ताकि यहाँ पर सरकार से पैसे वसूले जा सकें, जिससे कि लोगों को यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। करीब 1 महीने के आसपास हो गया है सड़क को टूटे हुए, लेकिन अब कोई भी अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब हमने जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया तो कोई भी अधिकारी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हो जाता है, सरकार लगातार काम करने का प्रयास करती है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार के मंसूबों पर खुलेआम पानी फेर देते हैं, जो सरकार को चुनौती देते हैं। कुछ अधिकारी चंद पैसे के लालच में सरकार की नीतियों को धूमिल कर रहे हैं। तस्वीरों में हमने आपको दिखाया किस तरीके से यहाँ पर सड़क को बनाया गया था, उसके बाद इस सड़क को तोड़ दिया जाता है। रात की बात करते हैं, यहाँ पर लोग कहते हैं कि रात में सड़क पूरी तरीके से सही थी, लेकिन जब हम सुबह आते हैं करीब 3 से 4 बजे सड़क को तोड़ दिया जाता है। तो ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जोगेंद्र कल्याण मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जोगेंद्र, क्या है पूरा मामला? हमने अपने दर्शकों को रिपोर्ट भी दिखाई है, यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार किया गया। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सहारनपुर के थाना कुतुब से क्षेत्र के वार्ड 13 का इंदिरा चौक का मामला है। यहाँ पर अभी 2 माह पहले ये सड़क को रातों रात फाड़ा गया था। पीडब्ल्यूडी विभाग प्रशांत, जो वहाँ के पीडब्ल्यूडी विभाग के जई है, उनके द्वारा रातों रात फाड़ा गया था। ये मुस्लिम यहाँ पर ये फाड़ी गई थी। जब लोगों ने पार्षद को सूचना दी कि अच्छी खासी सड़क को रातों रात फाड़ दिया गया है, तो पार्षद मौके पर पहुंचे, पब्लिक पहुंची, उन्होंने उन्हें धमकाया और किससे परमिशन से फाड़ी गई है, तो वहां से सभी लोग, वो लोग अपनी जेसीबी मशीन लेके भाग गए। पूरा मामला रात भर गरमाया रहा। सुबह तक मामला नगर निगम पहुंचा, जिसके बाद सहारनपुर के अब नगर निगम ने वहां पर उन्हें एक नोटिस भी जारी किया है। पिछले लगभग 2 माह की बात हो गई है, इसमें कोई भी निगम अधिकारी और पीडब्ल्यूडी का अधिकारी, जब हमने बात करना चाहिए उनसे, तो उन्होंने कहा अभी जांच चल रही है, तो जांच बात की बात कहकर अपना अपना पल्ला झाड़ देते हैं। तो सीधी बात है, जनता का कहना है 10 माह पहले सड़क बनाई गई थी, 10 से 1 साल हो गया। अच्छी खासी 70 लाख लगभग की कीमत थी जब बनाई गई थी, कुछ भी कमी नहीं थी सड़क पर, और आज सड़क की हालत ऐसी है कि ना तो दोबारा बनाया गया है। और ये हम यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, जिन्हें रिक्शा पलट जाता है, पानी भर जाता है, दुकानदार है, बच जाती है खाने पीने के सामानों में, उनमें काफी आक्रोश भी देखा जा रहा है। देखिए, करीब कितने महीने हो गए आखिरकार इस सड़क को तोड़े हुए? अगर हम बात करते हैं, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से लोगों को परेशानी हुई है। कितने महीने पहले
ये सब किया गया था? सर ये दिवाली से पहले के 1 सप्ताह पहले का मामला है। ये सड़क जब फाड़ी गई थी तो सभी जो सड़क ऐसे के ऐसे पड़ी है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। कुछ जो बुजुर्ग जाते हैं उन्हें वहाँ पे धूल मिट्टी उड़ती है, उन्हें काफी परेशानी होती है। स्कूल के छोटे बच्चे जाते हैं उन्हें भी काफी परेशानी होती है। वहाँ की जो पब्लिक ने बताया कि ई रिक्शा पलट जाती है, साइकिल बच्चों की पलट जाती है, तो कैसे एक तो ऊपर से बच्चों को नुकसान भी हो रहा है, कोई बड़ी घटना न घट जाए। तो साथ ही पब्लिक ने वहाँ से जो पार्षद है उन्होंने भी अवगत कराया है। जब ये मामला नगर निगम पहुंचा तो नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। तो ये सीधा था, ये हम आपको बता दें, ये पहले नगर निगम से बनाई गई थी। उसके पास जो सपा के जो संजय गर्ग विधायक थे उनकी निधि से पास हुई थी। तो इसमें सीधा सीधा भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। जब सड़क पहले बनी गई थी वो पैसा सरकार को क्यों वापस नहीं भेजा गया या उच्च अधिकारियों क्यों नहीं बताया, ये बड़ा सवाल है। क्या आखिर बड़ा सवाल ये है कि आदि अपने उच्च अधिकारियों क्यों नहीं अवगत कराया। इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग अब अधिकारी जांच करने की बात कह रहे हैं, सिर्फ रिपोर्ट दे दी गई है। उस रिपोर्ट को भी 1 महीना हो गया ना, अब तक पीडब्ल्यूडी विभाग ने उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया है। जी देखिए, स्थानीय विधायक की बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार किया जाता है। करीब 70 लाख रुपए की सड़क को बनाया जाता है, उसके बाद दोबारा से बजट को पास कराया जाता है। देखिए अब सरकार नहीं है ना, तो विधायक है, पूर्व विधायक है, उन्होंने इस मामले को शायद उन्हें पता भी नहीं इस बारे में। अभी उन्हें पता होता तो शायद इस बात को उठाते भी। अभी उन्हें इस बारे में कुछ हमें यहाँ से पता नहीं है। यानी कि इस पूरे मामले के बारे में विधायक को नहीं पता। देखिए कहीं ना कहीं अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होने की संभावना हो सकती है। यहाँ पर स्कूल भी जाते हैं, बच्चों की बात करें उनको भी लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे जो पब्लिक बता रही है, यहाँ पे खाने पीने की दुकानें हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्होंने बताया कि कई बार बच्चे का ई रिक्शा पलट गया है। जी जोगेंद्र, यहाँ पर हम लगातार नगर निगम के अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं पता, इस बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। आलोक श्रीवास्तव उनका नाम है। जी जी, ये हमारे सर एक्शन है सर, इन्हें सब पता है सर है। अब ये तो हमें पता नहीं वो क्यों इस बात को इकरार कर रहे हैं। हम लोगों ने इनसे बात करी थी, उन्होंने अपने यही जो दानिश है उन्हें इस बारे में बता, दानिश हैदर नकवी उन्हें इस बारे में बताया था। वो इस मामले की जांच करे थे, उन्होंने नोटिस भी जारी किया। उन्होंने बाइट में बोला हमने नोटिस जारी किया, पर अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। अब वो नगर निगम के जो हैदर नकवी गई है, अब उस बात को बता रहे हैं दोबारा निर्माण किया जाएगा। अब उनसे जब तक जवाब नहीं आता तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। दोबारा नाले बनाए जाएंगे। मतलब ये रास्ता विभाग को अब जो सड़क बनने वाली वो करोड़ों रुपए की सड़क है, अब वो रास्ते विभाग को सीधा सीधा नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। तो पहले क्यों उस पैसे को वापस नहीं दिया, क्यों सड़क तोड़ी गई है, ये सीधा भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है। यहाँ सरकार टोल फ्री जो सरकार की नीति है उस पर काम कर रही है, पर सहारनपुर के कुछ ऐसे अधिकारी है जो पूरे मामले में भ्रष्टाचार फैलाने में लगे हैं और ऊपर से अधिकारी भी अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। तो पिछले 1 माह में लगातार कई बार हम उनसे पता करा तो उस बारे में यही बोलते रहे कि हम जांच चल रही है, जांच जब तक जांच नहीं हो तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। जी देखिए, यहाँ पर हम लगातार पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भैया हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, सड़क में कोई दिक्कत थी इसलिए हमने तोड़ा, खबर ही हमारी झूठी है। सर झूठी क्या है सर, वो तो सब विजिबल में सब वाइट है, सब लोगों की सड़क टूटी पड़ी है, वहाँ पब्लिक वही तो मैं कह रहा हूँ। पार्षद है। देखिए तस्वीरें यहाँ पर सब कुछ बयां कर रही हैं, यहाँ पर किस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अधिकारी ऐसे बयान दे देते हैं कि हमें इस बारे में कोई नहीं पता। यानी कि भैया जो आपने किया वो सब सही है, खबर हमारी झूठी हो सकती है, लेकिन अधिकारी बोलने को कोई तैयार नहीं है। जोगेंद्र, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी जी। देखिए बात करते हैं यहाँ पर दानिश हैदर नकवी हैं जो कि इंजीनियर हैं नगर निगम के, लेकिन वो कहते हैं कि इस पूरे मामले की लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन जब हमने दूसरे नगर निगम के अधिकारी से बातचीत करने का प्रयास किया तो वो कहते हैं कि हमारी खबर झूठी है। सर खबर सर झूठी, हम लोग झूठी सर खबर नहीं है सर। जब उनके दानिश जो है यही है, उन्हें सब कुछ पता है इस बारे में, क्या अधिकारी को क्यों नहीं पता है इस बारे में? जी बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं तो गोलमाल माल है, या तो इनकी मिली भगत है कि अपने अधिकारी को क्यों नहीं बताया, तो अधिकारी क्यों इस बात पे अब मुकर रहे हैं। जी बात यही दिखता है। जी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कहते हैं कि सड़क में कोई दिक्कत थी इसलिए हमने तोड़ा। यानी कि देखिए बात करें, नगर निगम कहता है कि हमें इस बारे में नहीं पता, पीडब्ल्यूडी कहता है कि सड़क में कोई दिक्कत थी, यानी कि दोनों ही झूठ बोल रहे हैं।
तो बिल्कुल सब झूठ सामने है सर। ये सड़क सर अभी तो सब ये पब्लिक ने सर रुकवाई थी, आधी सड़क फाड़ी गई थी और आधी रह गई थी। मतलब करोड़ रुपए की सड़क लगभग थी, मतलब दोबारा फिर से तोड़ दी गई। आधी सड़क पर लोगों ने हंगामा किया रात के दौरान। तो उसके बाद अभी ये पूरा मामला सामने है, इसका हम लोगों ने भी बात करना चाहिए। तो सभी अधिकारी इस पर माना करते हैं, जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ते हैं। जी देखिए, यही होता है जब हम सच को दिखाने का प्रयास करते हैं। जो भी लापरवाह अधिकारी होते हैं, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। कैमरे के पीछे की बात करते हैं, हर कोई कहता है कि यहाँ पर ये दिक्कत है, उसने भ्रष्टाचार किया, लेकिन जब ऑन एयर की बात करते हैं तो कोई भी अधिकारी नहीं बोलता है। जोगेंद्र जी बिल्कुल, हमने आपको पार्षद का नंबर पार्षद से ही मालूम कर सकते हैं वहाँ के। बिल्कुल पार्षद का कहना भी है रातों रात इनकी सबकी मिली भगत है। ये सड़क 2 महीने हुए ना तो बनाई जा रही है, ना ही कुछ किया जाए। साफ सुथरी सड़क थी, अच्छी सड़क थी, बहुत बढ़िया सड़क थी, लोगों को काफी खुशी भी थी इस सड़क के बारे में, पर फिर भी इसे तोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है। जी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी से हम लगातार बातचीत करने का प्रयास करते हैं। पहले वो कहते हैं कि हमें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन जब हम दोबारा उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हमारे फ़ोन को काट देते हैं। तो हो सकता है पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हमारी आवाज़ को सुन पा रहे हों। देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आपको कबूल करना पड़ेगा, आपके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। जोगेंद्र जी बिल्कुल जोगेंद्र देखिए, बात करते हैं स्थानीय लोगों का यहाँ पर क्या कुछ कहना है। क्या स्थानीय लोगों में गुस्सा भी है? सर बिल्कुल गुस्सा है सर। उनकी बात सड़क पे ही सर, ऑन रोड पे सर उनकी दुकानें हैं, खाने पीने की दुकानें, फलों की दुकानें हैं। कुछ उनके छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं इस रास्ते से। तो ये रास्ता बिल्कुल टूटा पड़ा है, क्योंकि ट्रैफिक चलता है। काफी बड़ा हादसा भी हो सकता है कभी कभी, क्योंकि बड़ा ट्रैफिक यहाँ पर चलता है। और जो दिक्कत सबसे ज्यादा बच्चों को ज्यादा दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल में साइकिल से जाते हैं। कई बार ई रिक्शा पलट गई है, उनका हमारे क्षेत्रवासियों का कहना है वहाँ पर ई रिक्शा पलट गई है। तो उसके बाद भी प्रशासन हो या नगर निगम पीडब्ल्यू फिर भी किसी का और ध्यान नहीं है। और पार्षद भी कई बार अवगत करा चुके हैं, जो नौशाद पार्षद है, उनका कहना भी है, हम लोग भी कई बार कह चुके हैं, ना तो नगर निगम का ध्यान है ना पीडब्ल्यूडी विभाग का। जी देखिए, इन तस्वीरों की बात करते हैं। तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं यहाँ पर किस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है, लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो रही है। और साथ ही साथ बच्चों की बात करते हैं, जब बच्चे स्कूल जाते हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत होती है। देखिए, बात करते हैं दानिश हैदर नकवी की बात करें, वो कहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन जब पीडब्ल्यूडी मंत्री से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं तो मंत्री साहब भी हमारा फोन काट देते हैं। आप ये देख लीजिए क्या है, मतलब मामला सर सबको पता है, कोई ना कोई इसमें सर क्या कह सकते हैं सर, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, कौन कौन इसमें शामिल है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। उच्च अधिकारी जब इसकी जांच करेंगे तो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, नगर निगम हो, किसी की मिली भगत हो उससे तो इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए ऐसे अधिकारियों पर जो पूरे मामले को छिपा रहे हैं। जी, जांच को लेकर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि करीब 2 से 3 महीने हो गए। जी जी जी, वही जो दानिश हैदर जो नकवी है नगर निगम के ये इन्होंने कहा है कि हमने काफी समय पहले इन्हें नोटिस जारी किया था, और पिछले काफी समय से बाद भी अभी तक नोटिस हमारा जवाब नहीं आया है। तो क्यों नहीं जवाब आया, दोबारा नगर निगम ने इनसे जवाब तलब क्यों नहीं किया है, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर क्यों दोबारा जवाब तलब क्यों नहीं किया गया है, या उन्होंने पीडब्ल्यू विभाग ने जवाब क्यों नहीं दिया है, ये तो अब ये लोग ही बता पाएंगे या उच्च अधिकारी बता पाएंगे। इसमें अब ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों इतना लंबा समय क्यों लग गया। बड़ी मुश्किल से तो सरकार करोड़ों रुपए योजनाओं के नाम पे, सड़क बनाने के नाम पे दे रही है, उसके बाद साफ सुथरी सड़क को दोबारा बना के दोबारा फाड़ दिया गया है, और दोबारा विधायक निधि से अभी जो करोड़ों रुपए का जो बजट बचा है उसको कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में मिली भगत से पीने का भी सीधा लगता है, कहीं ना कहीं गोलमाल लगता है। जी देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन बात करें सड़क की बात करते हैं यहाँ पर, तो सड़क का कितना दायरा है जिसे तोड़ा गया है अभी तक? सर देखिए, सड़क जो पूरी सड़क बनी काफी लंबी चौड़ी सड़क थी। हम बात करते हैं 1000 मीटर से अधिक सड़क हो सकती है ये, क्योंकि हम जब इससे चले तो काफी दूर तक हमें चलना पड़ा है। जी, तो काफी लंबी मीटर सड़क हुई, 1000 मीटर से ऊपर भी हो सकती है, लगभग इतनी भी हो सकती है। लगभग अब जो उसका जब बजट पहले पास हुआ तो पूरी सड़क का पास हुआ, तो अब इस सड़क का जो पास होगा लगभग लाखों रुपए इस बजट का 1 करोड़ रुपए लगभग जा सकता है, क्योंकि आर्थिक सड़क का इसका बजट जो नगर निगम में यही है कि उसके द्वारा बनाई दी जाएगी। जी देखिए, सवाल ये भी खड़ा होता है कि सड़क को तोड़ने के पीछे कोई बड़ा अधिकारी है, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई छोटा मोटा अधिकारी ऐसा काम नहीं कर सकता। 70 लाख रुपए की सड़क को बनाया जाता है, करोड़ों रुपए का यहाँ पे भ्रष्टाचार किया जाता है, नहीं कोई बड़ा अधिकारी जरूर होगा इसके पीछे। जी बिल्कुल सही है। अगर सड़क तोड़नी होती है तो टूटी सड़कों को तोड़ा जाता, तो साफ सुथरी सड़क को देर रात आए जेसीबी मशीनें उसे रात को क्यों तोड़ा गया। कि वहाँ पार्षद जो पहुंचे और कुछ लोग वहीं सड़क पर जो रहते हैं वो लोग पहुंचे, उन्होंने हंगामा किया, तो पार्षद द्वारा
और जो उन लोगों द्वारा हंगामा किया गया तो जय प्रशांत त्यागी द्वारा उन्होंने बताया कि उनके द्वारा सड़क तोड़ी जा रही है। गई है प्रशांत त्यागी और प्रशांत यादव उनके द्वारा ये सड़क तोड़ी जा रही है, इसलिए वो सब लोग मौके से वहां से भाग गए थे। उन्होंने उनका नाम बताकर वो लोग भाग गए। तो जब प्रशांत कुमार जय के पास पार्षद गए तो उन्होंने कहा कि सड़क में कुछ कमी थी, ये इस तरह बननी चाहिए थी, ऐसे बननी चाहिए थी, साफ सुथरी सड़क को रातों रात तोड़ दिया गया। अगर तोड़नी होती तो पूरी सड़क भी तोड़ सकते थे, अगर ऐसा कोई दोबारा बननी होती तो उस सड़क को देख के नहीं लग रहा है कहीं से भी क्षेत्रवासियों कहना है कि सड़क तोड़कर दोबारा बनाई जाए थी। बहुत अच्छी सड़क थी, हमने खुद मौके पे जाकर वहाँ ये विजुअल बनाए, लोगों से बाइक की, तो उनका कहना है इतनी अच्छी सड़क को क्यों तोड़ देगा। अब लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसमें कोई भी अब कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ लिपापोती करने में सभी पीडब्ल्यूडी विभाग और नगर निगम के अधिकारी सभी लिपापोती करने में लगे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सवाल यही खड़ा होता है, अगर सड़क में कोई दिक्कत थी तो आप दिन में तोड़ते, परमिशन आपके पास होनी चाहिए थी, ऐसा थोड़ी कि आपको किसी ने रोका था। लेकिन अच्छी खासी अगर आप सड़क को तोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे सवाल पूछा जाएगा। बात करते हैं सहारनपुर की और सड़कों का क्या कुछ हाल है, क्या वहां पर भी कुछ ऐसी स्थिति है? जी और सड़कों की बात करें, सहारनपुर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 30 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए कर, पर सहारनपुर का हाल ऐसा है, जगह जगह गड्ढे हैं। घंटाघर जो मेन मार्केट है, लोगों का काम ठप हो गया है, जो व्यापारी है उनमें भी काफी आक्रोश है, अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है। बड़े बड़े गड्ढे हैं, मिट्टी उड़ती है, खाने पीने के सामान में मिट्टी जाती है, पर मुख्यमंत्री के आदेश की पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। जी, यानी कि यहाँ पर सरकार के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। जोगेंद्र, सरकार जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों को कहना है सड़कें बढ़िया बना रही है। कुछ अधिकारी द्वारा सड़कों को जो बाजार के लोग हैं, मुख्य बाजार के, रेलवे स्टेशन, घंटाघर रोड बस स्टैंड, ये मार्केट में जाने के लिए लोगों को गड्ढों में जाना पड़ा है। कई घटनाएं भी सामने आ चुकी है, बरसात में पानी भी भरता है, पर पिछले 5 सालों में सहारनपुर की जो बाजार है, वो सड़कें है, वो गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है। जी जोगेंद्र, बात करते हैं यहाँ पर नगर निगम कहता है कि इस पूरे मामले के बारे में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आपको बताएंगे। हम लगातार उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, ना तो नगर निगम कुछ भी बोलने के लिए तैयार होता है। नगर निगम कहता है कि पीडब्ल्यू इसका जवाब देगा, पीडब्ल्यूडी कहता है कि ये पूरा मामला ही फ्रॉड है, यानी कि पूरा मामला ही गलत है। उन्होंने हमारी तस्वीरों को भी झूठा बता दिया, लोग जो कहते हैं उसको भी उन्होंने झूठा बता दिया, क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए अब उनको लगता है कि हर कोई झूठा है। जोगेंद्र, बिल्कुल सही कहा आपने जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं मामला लगता है कि भ्रष्टाचार पूरा है। करोड़ों रुपए की जमीन का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी विभाग और नगर निगम के अधिकारियों के पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जब सड़क तोड़ी गई तो नगर निगम क्यों नहीं अवगत कराया, एक बड़ा सवाल है। तो नगर निगम के अधिकारी जो एई है, उनका कहना यह है कि हम लोगों को अवगत नहीं कराया गया था, हमें कोई परमिशन नहीं दी थी, इस सड़क को बेवजह तोड़ा गया है। उनसे जवाब तलब किया है, पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और आप जो अभी बताया है, तो जो पीडब्ल्यू विभाग के अधिकारी वो इस बारे में कुछ भी कह रहे हैं, हम लोगों को कुछ नहीं पता है। तो बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं करोड़ों रुपये के सरकार को राजस्व का हानि पहुंचाई जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। हम कहना चाहते हैं कि उच्च अधिकारी है, मुख्यमंत्री इस पूरे मामले का संज्ञान ले, जो पीडब्ल्यू विभाग के मंत्री है ब्रजेश, वो भी पूरे मामले का संज्ञान ले। मंत्री जी भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सवाल तो यही खड़ा होता है कि मंत्री जी भी नहीं बोलते हैं। तो देखिए, क्या पता मंत्री जी को इस वही मामले का पता है या नहीं है। देखिए, हमने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, मंत्री जी हमारा फोन काट देते हैं बार बार। सर ये तो यहाँ शहर की विडंबना है, अधिकारी है, मंत्री है, कोई भी हर कोई वही तो, जब इनको वोट मांगने होते हैं तो जनता के बीच में जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, यहाँ पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि इतनी अच्छी सड़क बनाई जाती है, उसके बाद भी इसे क्यों तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद अभी तक करीब 3 से 4 महीने हो गए, अभी तक सड़क को नहीं बनाया गया। लोगों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सहारनपुर के पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार में इतने मग्न हो चुके हैं कि इन्होंने एक हॉट मिक्स प्लांट द्वारा लगभग 10 महीने पहले ही निर्माण हुई सड़क को दोबारा से रात के समय जेसीबी लगाकर तोड़ दिया है। हालांकि यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारे वार्ड 63 में इंदिरा चौक से न्यू एरा अकेडमी तक अभी 10 महीने पहले ही सड़क को बनाया गया था, जिसे तोड़ दिया गया। कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, अधिकारी कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता है, ना ही मंत्री जी कोई भी जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। यानी कि सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। भ्रष्टाचार तो यहां पर हुआ है, वो भी 10-20 लाख रुपए का नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का। बहरहाल मेरे साथ फिलहाल इतना है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।